नमस्कार। लोकसभा चुनाव को लेकर सट्टा बाजार ने अपने आंकड़ों में बड़ा उलटफेर किया है और 543 सीटों पर जो नया ओपिनियन पोल है उसके बाद क्या 2024 में खेला होने जा रहा है, तो सट्टा बाजार का क्या रुझान कहता है और 543 सीटों को लेकर क्या कुछ आंकड़ा है, क्योंकि 2 चरणों की वोटिंग के बाद जो बदलाव देखने को मिला है उसके लिहाज से तीसरे चरण में बड़ा उलटफेर हो सकता है और तीसरा चरण निर्णायक है। हार और जीत के बीच महत्वपूर्ण माना जा रहा है तीसरा और चौथा फेज। इसको लेकर किस कार की तैयारी है और अचानक से सट्टा बाजार ने अपने आंकड़ों में क्यों बदलाव किया है, इसके महत्वपूर्ण कारण भी सामने आ रहे हैं। क्योंकि 2 चरणों की वोटिंग में जो परसेंटेज यानी वोट परसेंटेज में गिरावट हुई है उससे कहीं ना कहीं सट्टा बाजार ने भी अपने आंकड़ों में बड़ा बदलाव किया है। उसके बाद काफी कुछ हलचल यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो बात कर लेते हैं आखिर 2024 में किसकी सरकार बन सकती है। सट्टा बाजार का अपना अनुमान है, लेकिन जो यहाँ पर आंकड़े सामने आ रहे हैं उस लिहाज से किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि दिल्ली की 7 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन का 4 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है, जो अनुमान सट्टा बाजार के सामने आ रहे हैं। क्योंकि सट्टा बाजार ने अपने आंकड़ों में परिवर्तन किया है। वोटिंग के पहले जो सट्टा बाजार का अनुमान था उसमें बड़ा बदलाव आपके अनुमान में यहाँ पर किया है। तो अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटों में से दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को करीब 25 सीटें तो इंडिया गठबंधन को करीब 15 सीट का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो बड़ा बदलाव यहाँ पर सामने आ रहा है। राजस्थान की 25 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है और यहाँ के आंकड़ों में भी बड़ा उलटफेर नजर आ रहा है। 15 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 8 से 9 सीटों पर इंडिया गठबंधन का भी पलड़ा भारी नजर आ रहा है। असम की 14 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को करीब 8 सीटें, 1 सीट पर इंडिया गठबंधन, जबकि 5 सीटों पर अन्य का पलड़ा भारी हो सकता है, जो अनुमान असम को लेकर लगाया जा रहा है। सिक्किम की 1 सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को जीत की संभावना दिखाई दे रही है, जो यहाँ पर अचानक से आंकड़ों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। आंध्र प्रदेश की 25 में से भारतीय जनता पार्टी को करीब 5 सीटें, जबकि 20 सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी हो सकता है। जबकि छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 4 सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी हो सकता है, जो सट्टा बाजार का अनुमान सामने आ रहा है, जो सभी 543 सीटों पर लेटेस्ट आंकड़े सामने आ रहे हैं। जबकि गोवा की 2 लोकसभा सीटों में से 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी तो 1 सीट पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। गुजरात की 26 सीटों में से 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को जीत मिल रही है, जबकि 1 सीट पर अन्य को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में भी अगर बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन एनडीए को करीब 64 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को करीब 16 सीट का अनुमान दिखाई दे रहा है, जो लेटेस्ट आंकड़े सट्टा बाजार के हिसाब से सामने आ रहे हैं। तमिलनाडु की 39 सीटों में से 1 सीट पर एनडीए को यानी भारतीय जनता पार्टी, जबकि यहाँ पर बात की जाए तो करीब 38 से 39 सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी हो सकता है। जबकि हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल सकती है और 4 सीटों पर इंडिया गठबंधन को जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में भी काफी बड़े उलटफेर की संभावनाएं लगाई जा रही हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को करीब 35 सीट है तो इंडिया गठबंधन को करीब 10 सीटों का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अन्य के पक्ष में 3 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। वही बात की जाए हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर भी जो सट्टा बाजार का ओपिनियन पोल लेटेस्ट आंकड़े है उसमें 4 सीटों में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल सकती है, 1 सीट पर इंडिया गठबंधन की जीत की संभावना दिखाई दे रही है। वही झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को करीब 6 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया गठबंधन को 5 सीटें, 3 सीटें अन्य के पक्ष में जाने का अनुमान दिखाई दे रहा है। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को, जबकि 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन को जीत की संभावना, 1 सीट अकाली दल के पक्ष में जाने का अनुमान दिखाई दे रहा है। भाई कर्नाटक की अगर बात की जाए तो कर्नाटक में सारा माहौल बदल रहा है और जिस कार की तैयारी देखने को मिली, जिस कार के यहाँ पर प्रचार देखने को मिले, उसके हिसाब से माना जा रहा है कि कर्नाटक में इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। 14 सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, जो अनुमान लेकर कर सामने आ रहा है। वही केरल की 20 लोकसभा सीटों में से 20 सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को करीब 20 सीटें तो टीएमसी को 22 सीटों पर जीत की संभावना है। पश्चिम बंगाल में अब टीएमसी विशिष्ट भारतीय जनता पार्टी के बीच ही कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। यहाँ पर सीपीएम कांग्रेस काफी पीछे नजर आ रहे हैं। वही मध्य प्रदेश की 29 में से 23 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो 5 सीटों पर
कांग्रेस गठबंधन को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। एक सीट अन्य के पक्ष में भी जाने की संभावना हो सकती है। भाई मणिपुर की 2 सीटों में से दोनों सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा इस बारी भारी नजर आ रहा है। उड़ीसा की 21 सीटों में से 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो बीजू जनता दल के पक्ष में भी 9 सीटें, 3 सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाने का अनुमान दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड की 5 सीटों में से अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 4 सीट है, जबकि 1 सीट पर कांग्रेस को जीत की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। जम्मू और कश्मीर की 5 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट है, तो इंडिया गठबंधन को 3 सीटों पर पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। और पौंडुचेरी की 1 सीट की बात की जाए तो यहां पर आने के पक्ष में 1 सीट जाने की संभावना है। इस तरह से अगर बात की तो अचानक से सट्टा बाजार ने अपने आंकड़ों में बदलाव किया है। वोटिंग के दौरान 2 चरणों के बाद जो आंकड़ा बन सकता है, भारतीय जनता पार्टी को करीब 285 से लेकर 295 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। भाई 214 से लेकर 220 सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 40 से 50 सीटें अन्य के पक्ष में भी जा सकती हैं। उस लिहाज से अगर बात की जाए तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का पलड़ा भारी है, लेकिन जो अनुमान था 400 सीटों का, उस आंकड़े से पीछे नजर आ रही है, जो यहां पर अनुमान सट्टा बाजार ने यहां पर सामने आ रहे हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव को लेकर 543 सीटों पर जो नया विश्लेषण, नए आंकड़े हैं, उसमें काफी कुछ बदलाव यहां पर देखने को मिल रहा है। अब जनता तय करने जा रही है बाकी चरणों में किसके पक्ष में वोट करेगी, तो जनता तय करने जा रही है। तो 4 जून क्या 400 पार होंगे या इंडिया गठबंधन की वापसी होने जा रही है, इसको लेकर अपनी राय रख सकते हैं। आपको बता दें चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, अभी भी कई चरणों की वोटिंग बाकी है। क्या कुछ माहौल बनता है, किस तरफ जनता जाएगी, ये जनता ही तय करेगी। तो मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।